ऑलराइट, और दीन और दुनिया के सेगमेंट में हम आज बात करेंगे ख़ास तौर पे चांद रात की सिग्निफिकेंस की। क्यों चांद रात ज़रूरी होती है, आप किस तरह की चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं चांद रात पे, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी आप उससे एक्सट्रैक्ट करें, राइट। एंड इसी नोट पे मैं आपको हमारे गेस्ट्स ऑन सेट से बात करवाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगी पीर मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी से, हुज़ एन इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। फिर मैं आपको मिलवाना चाहूँगी सैयद रेहान अनवर से, जो कि एक नात ख्वां हैं और पहले भी आ चुके हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। एंड देन आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस यू टू सैयद तूबा मुनव्वर, जो पहली दफ़ा हमारे शो पर आई हैं और जो कि एक नात ख्वां हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। कैसी हैं आप? शुक्रिया। ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले पीर मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी, आपके लिए एक सवाल है कि क्या सिग्निफिकेंस होती है चांद रात की, और हम लोग क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आज ले सकते हैं इस दिन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मुदऊ किया। इस रात की बहुत फजीलतें हैं और इस रात को लैलतुल जायज़ा के नाम से याद किया जाता है। इनाम की रात है, बदले की रात है और अल्लाह की रज़ा की रात है। अल्लाह ताला इस रात के अंदर जितनी उम्मत जो गुज़री है, जो लोग गुज़रे हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देते हैं। जिन्होंने रोज़े रखे, जिन्होंने इबादत की, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और इसी तरह इस रात की फ़जीलत, इस रात का नाम ही लैलतुल जाइज़ा है, यानी इनाम वाली रात। और इस रात की फ़जीलत ये है क्योंकि आगे ईद आ रही है, ईद के हवाले से भी इसकी फ़जीलत है। और रमज़ान के पूरे रोज़े एक मुसलमान रखता है, अल्लाह की इबादत करता है, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होते हैं। अल्लाह ताला उसको इनाम के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर ये रात अता फ़रमाते हैं। और जिसी तरह रोज़े के बारे में हदीस पाक में आता है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए मुसलमान रखता है और उसका बदला मैं ख़ुद हूँ। तो इस रात के अंदर वो बदला अल्लाह ताला अता फ़रमाते हैं। और इस रात की इबादत करनी चाहिए रोज़मर्रा की, ताकि रूटीन इंसान की बरकरार रहे। रमज़ान में जिस तरह हम तरावीह पढ़ते हैं, दीगर इबादत करते हैं, इसी तरह ये रूटीन जो है वो बरकरार रहे। बट हम कौन सी कोई ख़ास दुआ पढ़ते हैं या कोई ख़ास इबादत करते हैं चांद रात वाली रात पे? जिस तरह हम लोग रमज़ान में तो थ्रू आउट तरावी पढ़ते हैं, तो चांद रात के दिन की कोई ख़ास दुआ या कोई ख़ास इबादत होती है जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है? इस रात की ख़ास कोई ऐसी दुआ, ख़ास कोई ऐसी इबादत तो रिवायात में मनक़ूल नहीं है, बल्कि एक रूटीन की इबादत है जो इंसान रोज़ाना इबादत करता है, वो दुआ, बल्कि दुआ है, इंसान दुआ करे इस रात में अल्लाह ताला से खूब। और इनाम की रात होती है, तो हम इस रात को कीमती बनाएं। और कीमती कैसे बनाएंगे? हम इबादत के अंदर उस रात को कीमती बना सकते हैं, और ना कि दीगर खराफात के अंदर इस रात को हम ज़ाया कर दें। क्योंकि इनाम की रात होती है, हम अपने दिल का बर्तन खोल के रखें, ताकि अल्लाह की रहमतों की बारिश जब नाजिल हो तो हमारे दिल के अंदर हो, और पूरे साल तक अल्लाह ताला इस रात की बरकत से जो है वो इनामात अता फरमा देते हैं। अमेजिंग। अच्छा, सो पीर मुफ्ती अबू ज़र, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ख़ास किस्म की दुआ जो हम मांग सकते हैं हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए, हमारे ख़ुद के ज़ाती रिश्तों में बेहतरी लाने के लिए, हम कैसी दुआ ऐसी कोई कर सकते हैं, अगर आप हमें बताएं? मतलब जिस तरह आप बता रहे थे कि हम इबादत ही कंटिन्यू करते हैं, और कुछ ऐसे अल्फाज जो आप बता सकते हैं हमें, जो हम सब अपनी आवाम में दुआ। हम अपने वतन अज़ीज़ के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए, जो हमारे इस दुनिया से बड़े जा चुके, ये दुनिया छोड़कर, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। और एक ख़ूबसूरत दुआ है, अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ए मेरे बंदो, मुझसे मांगो, जो दुआ मांगोगे मैं तुम्हारी हर दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। और इसकी वसातत से एक मैं जो वजीफ़ा भी बताना चाहता हूँ, ताकि हर मुसलमान उसकी अगर पाबंदी करेंगे तो अमल आ जाएगा। मिशकात शरीफ की हदीस है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्तों के हवाले से कि जिसकी हर काम में रुकावट हो, कोई भी काम उसका पूरा ना होता हो, हर अधूरा काम पूरा करने के लिए, हर रुकावट को ख़त्म करने के लिए एक वजीफ़ा आका ने फरमाया कि हर नमाज के बाद 7 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर,
जो शख्स ये पढ़ेगा हर नमाज के बाद 7 बार अपने मकसद को दिल में रखते हुए, अल्लाह ताला उसको उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट चांद रात, ईद, आप लोग क्या कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को मैग्नीफाई करने के लिए। एंड इसी नोट पे मेरे पास एक सवाल है पीर मुफ्ती अबूज़र गफ़ारी के लिए कि सदका फ़ितर क्या होता है और हम किस तरह की प्रैक्टिसेस रख सकते हैं चांद रात पे जिससे हम बेनिफिट्स फिर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सदक़े फ़ितर की एक अहमियत है जिस तरह ईद उल फ़ितर की अहमियत होती है, क्योंकि इंसान इबादत करता है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए पूरा महीना रोज़े रखता है और उस रोज़े की अपनी फ़जीलत, फिर रात को तरावीह पढ़ता है, अल्लाह को राज़ी करता है। तो उन इबादत के अंदर, उन नमाज़ों के अंदर इस रमज़ान की जो फ़जीलत है उससे इंसान सही तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकता, जो इसके अनवारात और बरक़ात हैं जिस तरह हासिल करना चाहिए था उसके मुताबिक तो नहीं कर सकता, कुछ न कुछ कमी पेशी रह जाती है। तो उस कमी पेशी को पूरा करने के लिए सदक़े फ़ितर होता है। अच्छा। कि ईद के दिन जो है चाँद सूरज निकलने से पहले पहले हर इंसान को चाहिए कि अपना फ़ितराना जो है वो अदा करे। और उसकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए? उसकी मिक़दार जो है वो जौ के एतबार से भी है, यानी तबक़ा है, ज़िंदगी के एतबार से है, इंसान की अपनी इस्तिताअत के एतबार से है, जितनी इस्तिताअत है। 2.25 किलो, 2.25 किलो गंदम या जौ या किशमिश, इन तीनों के रेट के एतबार से, अगर वो साहिब इस्तिताअत है तो किशमिश के एतबार से दे, अगर थोड़ी और अच्छी उसकी है, अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है, वुसाअत दी है, तो जौ के एतबार से दे 2.25 किलो, 2.25 किलो, 2 किलो जौ। इसी तरह अगर मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, नॉर्मल चल रहा है, तो उनके लिए फिर गंदम का रेशो है, गंदम की मिक़दार है कि आप गंदम की मिक़दार के बराबर 2.25 किलो गंदम आप ईद की यानी वो सूरज निकलने से पहले पहले अदा कर सकते हैं। और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो ये अमूमन ईद वाले दिन जो बच्चा पैदा हुआ, ईद वाले दिन जो बच्चा पैदा हुआ सुबह सादिक से पहले पहले, उसका भी सदक़े फ़ितर हमने अदा करना है, उसके पेरेंट्स ने, उसके वालिदैन ने। अमूमन इसमें हम सुस्ती करते हैं, कोताही करते हैं, तो ये हम उससे पहले पहले हम अदा कर दें ताकि गरीब के बच्चे भी वो भी अच्छी ईद कर सकें, वो भी अपने लिए कुछ न कुछ खरीद सकें। और ये पीर मुफ्ती अबूज़र, ये हमें बेसिकली अफ्तारी के बाद आखिरी जिस दिन चांद रात है, मतलब आज हम लोग जो है वो दे सकते हैं। जी ईद की नमाज से पहले। जी जी ठीक है, रात में दे सकते हैं। उससे एक दिन लैलतुल जायज़ा जो रात है उस रात को हम दें तो ज़्यादा फजीलत है। ईद से पहले पहले हम ये काम करना है। अब हम डिस्कशंस करेंगे पीर मुफ्ती अबूज़र गफ़ारी से, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, और वो हमें बताएंगे कुछ सवाल जो मैं भी एक्चुअली काफ़ी टाइम से सोच रही थी और पूछना चाह रही थी, और फाइनली मुझे मौका मिला है। तो हम बेसिकली पहले तो आपसे मुफ्ती साहब ये मैं पूछना चाहूँगी कि क्या कब्रिस्तान जब हम जाते हैं तो क्या हम नमाज से पहले जाएं या नमाज के बाद जाएं? और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर घर के मर्द हजरात नहीं हैं या वो बाहर के मुल्क में रहते हैं, तो क्या औरतों के लिए, और ये एक ज़ाती सवाल भी है, क्या औरतों के लिए अलाउड है कब्रिस्तान जाना, और किस तरीके से हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं रिचुअल्स को, और क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये वक्त की ज़रूरत है आजकल, बहुत इससे फ़ायदा होगा लोगों को। शरीयत की रोशनी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुरुल क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत किया करो, कब्रिस्तान जाया करो, अपने बड़ों के पास जाएं, उनकी मग़फ़िरत के लिए वहाँ दुआ इस्तिग़फ़ार हो, और हम अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाएं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी हम कब्रिस्तान ले जाएं, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया से हमारे बड़े चले जाते हैं उनको अब हमारी दुआओं की ज़रूरत होती है। हम वहाँ जाकर कुछ कुरान करीम की कुछ तिलावत करें और थोड़ा कुरान करीम उनके इसाले सवाब हम करें, ताकि वहाँ उनकी रूह खुश हो। और ये कुरान ही वाहिद चीज़ है जो वहाँ उन तक पहुँचती है और इसका सवाब उन तक पहुँचता है। तो हम कुरान करीम उनके लिए बख्शें, उनके लिए इसाले सवाब हम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहिए, हमारी माँओं बहनों को पढ़ना चाहिए, अपने घर में बैठकर वो दुआएं कर सकती हैं। हम अपने घरों में अगर कब्रिस्तान नहीं जा सकते, अपने घर में बैठकर हम जा सकते हैं। क्या अलाउड है जाना औरतों का, क्या हम जा सकते हैं? ये जो दूसरा आपने सवाल किया, ख़वातीन का अलाउड है या नहीं कब्रिस्तान जाना,
जाना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को कब्रिस्तान जाने की मना फरमाया है। अच्छा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़वातीन कब्रिस्तान में ना जाएं। इसमें दो हिकमतें हैं। एक हिकमत तो ये है कि ख़वातीन चूँकि नाजुक मिजाज होती हैं और अल्लाह ताला ने उसको नाजुक बनाया है, और कब्रिस्तान में अमूमन शैतानी मखलूक़ात वग़ैरह रहती हैं, तो उनका असर, उनकी ज़्यादा वो एक इम्कान मौजूद होता है। एक हिफाजत के नाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए मना फरमाया है। बाकी ख़वातीन को पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त है। कुरान करीम पढ़ें, अपने घर में बैठकर वो जितना पढ़ सकती हैं इसाले सवाब हम करें। और जो एक आपने अहम सवाल किया कि ईद की नमाज से पहले जाना चाहिए कब्रिस्तान या बाद जाना चाहिए, तो हमारे मर्दों को, अगर भाई हैं हमारे या मर्द हजरात हैं, तो ईद की नमाज फ़ौरन अदा करें और उसके बाद कब्रिस्तान का रुख करें। क्योंकि हमारे बड़े जो इस दुनिया में पहले मौजूद थे, हमारे साथ ईद किया करते थे, आज वो हम में नहीं हैं, तो हम उनके लिए इसाले सवाब करें। आपने फरमाया सिल मन क़ताअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक, आप उससे जोड़ें जो आपसे रिश्ता तोड़े, उसके साथ जोड़ें, और जो आप पे जुल्म करे उसको मुआफ़ करें। और इस बड़े दिन, ईद वाले दिन, हम मुसलमान एक दूसरे से मिलें, जो नाराज़ हैं उनको मनाएं, उनसे मिलें। ख़ास तौर पे बहनों के घर जाएं, बहनों को अपने घर बुलाएं। बहनें अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं, उनके दूर हैं तो उनसे कम से कम फ़ोन पे बात करें, अपने माँ बाप से बात करें। ये रिश्ते हमें, दीन हमें इनसे जोड़ने की रखता है। ज़बरदस्त, यही बिल्कुल एंडिंग मैसेज मैं सुनना चाहती थी, और आपने बहुत ही खूबसूरती से बड़ा अच्छा हमें मैसेज दिया। एंड यू नो, अब हम लोग रेहान आपसे सुनेंगे नात, मगर मैं पहले ज़रा खुदाफिज कर दूं कि ताकि मुझे आपको ब्रेक ना करना पड़े। आप ही की खूबसूरत आवाज़ सुनते हुए हम अपना शो ख़त्म कर देंगे। मैं आप तीनों का बहुत ज़्यादा शुक्र करना चाहती हूँ कि आप तीनों आए, अपनी शॉर्ट्स आप लोगों ने, इंसाइट्स आप लोगों ने शेयर किए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों को भी चांद मुबारक, ईद मुबारक मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा। सब मुसलमानों को ईद मुबारक। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एंड अब गाइस, आई रियली होप आप लोगों ने आज का शो एंजॉय किया। आई थिंक इट वाज ग्रेट। हम लोगों ने पहले बड़े फेस्टिव तरीके से आप लोगों के लिए शीर खुरमा भी बनाया, शाही टुकड़े भी बनाए, गुलाबी शरबत बनाया। उसके बाद हमने रमज़ान का शुक्र किया, चांद रात का शुक्र किया, और ईद के आने वाले दिनों की सेलिब्रेशन भी थोड़ी सी एनर्जी आपके लिए लेकर आए। राइट, अब हम रेहान से सुनेंगे एक नात, और फिर वो नात सुनते सुनते हम इजाज़त लेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक, खुदा हाफ़िज़। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। तेरी याद कमली वाले मेरे जीने का सहारा। अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ, आखिर हूँ तो मैं तुम्हारा। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। तेरी आरज़ू में जीना, तेरी जुस्तजू में मरना, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना। मदनी मदीने वाले मुझे सब सता रहे हैं, मेरा दिल दुखा
हौसला बढ़ाना मदनी